You are daughter of Nightingale of Punjab. कोई भी ग्रेट ऐसे नहीं होता बच्चे, कोई भी ग्रेट जो होता है ना उसको लोग बनाते हैं ग्रेट, यू नो। पर जब स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बैठी, सामने ऑडियंस बैठी है, उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि माँ जैसी आवाज है। You cannot expect rasgullas if you are distributing karelas. Exactly. Hello friends, welcome to the Anamika Yadvanshi show. मेरी आज की गेस्ट एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है. Her name needs no introduction. She is Dolly Guleria ji. She's a Punjabi singer with expertise in Punjabi folk singing, shabad, gurbani, ghazals and Sufi genre of music. She is the daughter of legendary Surinder Kaur ji, who was popularly known as Nightingale of Punjab. I had this incredible conversation with Dolly ji. Listen to this one till the end. Hello Dolly ji, Ayanu on the Anamika Yadvanshi show. Anamika, thank you so much for calling me over, because it's a privilege to be talking to nice people like you. God bless you. Thank you so much for coming, Dolly ji. आपने तो actually आज मेरा दिन बना दिया मेरे शो पर आके, and I'm feeling so excited to do this with you. Thank you बच्चे, thank you so much. Thank you, thank you. तो मेरी शुरुआत जैसे अभी आपने कहा ना उसी से मैं करूंगी. You are daughter of Nightingale of Punjab. You yourself are so famous and successful. लेकिन आप कितने हम्बल और सिंपल हो, यू नो. आप सामने वाले को ऐसे फील कराते हो जैसे यू नो सामने वाला इज समथिंग ग्रेट, बट आप बहुत ग्रेट हो. आप अपनी ईगो कैसे कंट्रोल रखते हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ प्लीज. कोई भी ग्रेट ऐसे नहीं होता बच्चे, कोई भी ग्रेट जो होता है ना उसको लोग बनाते हैं ग्रेट, यू नो. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान, एक अदना इंसान है ना. सब लोग ऐसे ही पैदा होते हैं. और बिल्कुल लोग उसको यू नो प्यार देके, अपनी ब्लेसिंग्स देके उसको एक अच्छा इंसान बना के फिर उसको एक रुतबा देते. नहीं तो जो सही काम नहीं करता उसको कौन पूछता है ना. सो आई फील आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को एक माँ, मेरी माँ द ग्रेट सुरिंदर कौर, उसके घर में मुझे जन्म मिला. आई फील ब्लेस्ड एंड अ ग्रेट फादर. सो ये तो किस्मत की बात होती है. हर एक को इतना क्या बोलूं, प्यार और आशीर्वाद जो मिलना होता है वो भगवान देता है. आगे आप उसको कैसे परस्यू करते हो अपने करियर को, with all the things that you learn as a child, and you know you grow up with values, right values of life. तो हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा बने, एक अच्छा इंसान बने. My dad used to always say कि it's most important to be a good human being than anything else in this world, because that is what remains. Those memories of good people are always remembered. Beautiful. So I feel I got great. एक लफ्ज हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते पंजाबी में, बट उर्दू के बीच में होता है तरबियत. हाउ योर अपब्रिंगिंग. अगर अपब्रिंगिंग अच्छी हो, माँ बाप अच्छी तालीम दे, अच्छी वैल्यूज लाइफ की बताएं, तो आई एम श्योर बच्चे अच्छे ही होते. नहीं बिल्कुल आपने जो बात कही ना, तरबियत, अपब्रिंगिंग, बहुत बड़ी चीज है. इससे जो है इंसान का कैरेक्टर, वो क्या कैसे दूसरों को ट्रीट करेगा और लाइफ में आगे कितनी आगे जाएगा. आई थिंक ये भी अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. एंड बहुत बढ़िया. 100%. सो अपब्रिंगिंग से बात जब आपने छेड़ी है तो मैं कहूंगी आप इतने मैं लकी कहूं या हार्डवर्किंग कहूं या चोजन वन कहूं, दैट यू नो एक लेगेसी आपके ऊपर थी कि आपकी मम्मी इतने फेमस है, उन्होंने शी इज क्रिएटेड हिस्ट्री. एंड देन उनके लिए फिर भी आसान था बिकॉज वो खुद को हैंडल कर रहे थे. ऑल्दो तब के फीमेल्स के लिए मुश्किल था करियर बनाना, लेकिन वो उनका करियर उनके हाथ में था. आपने उनकी विरासत खुद भी करी, आगे भी ट्रांसफर करी. अपनी डॉटर सुनैनी तक नहीं, सुनैनी की डॉटर ऑल्सो, आपकी जो नातिन है, यू नो
जो नवासी हैं, she also sings, your daughter also sings. So आपके लिए आपने जो ये अपब्रिंगिंग कंटिन्यू करी, ये कैसे आपने इसको किया? Anamika, the story is not very long. It's in few sentences only. अगर माँ बाप अच्छे हों तो बच्चे हमेशा अच्छे ही निकलते हैं. ये एक कहावत थी बुजुर्गों की. और I was lucky कि मेरे डैड एक साइकोलॉजिस्ट थे. He was MA psychology, and he actually did MA Punjabi and became head of department of Punjabi in Khalsa College. और साइकोलॉजी के वो प्रोफेसर थे. बट व्हेन ही मैरिड माय मदर, he saw there was so much talent in this little young girl. Mama was only 18 years old when she got married. So he saw that this talent must be exploited in the right way for her to have a name for herself. So they moved to Bombay, and then Mama became a playback singer, and from there on her career started. So I had seen that struggle because I was born in Bombay in 1949. I'm an old woman now. And but you look so young. You look so young. लट्ठे दी चादर अभी भी यहाँ पर fresh है. Well, thank you so much. ये भी blessing है. ये संगीत की blessing है कि you remain. I mean, you have to remain young at heart. So वो जो एक रिवायत चलाई माँ ने मेरे बाप की पुश के साथ, उनकी हेल्प और उनकी ट्रेनिंग के साथ, because he was the one who made her to what Surinder Kaur became. तो वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा, me being the eldest child, we were 3 sisters. Unfortunately, I lost one sister. Now we are 2. तो हमने देखा है वो जमाना कि माँ ने कैसे स्ट्रगल की उस जमाने में, जबकि औरतों को पहले तो गाना ही अच्छे फैमिलीज में ये गाना होता नहीं था. घर में ही गाती थी. बट जब माँ ने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लिया तो घर से प्रमोशन मिली, एक पीठ के ऊपर एक a pat on your shoulder that you are doing a good job. When your father, your brothers, your husband, your sons, they always give you that push. तो औरत जो है ना वो थोड़ी उसमें एक दम आ जाता है. पंजाबी विच कहते हैं हल्ला शेरी देना, किसी को a pat on the shoulder करना कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, encourage करना. अब बात है कि मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी सब बोलती हूँ, सब मिक्स अप हो जाएगा बातें करते करते. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. कोई गल नहीं, मैंने भी पंजाबी आंदी है, मैं भी पंजाबन हां. मैं तो पक्की पंजाबन हां. बट सो ये बातें बहुत जरूरी होती हैं जिंदगी के बीच में समझनी. कई लोग होते हैं, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं अपनी आंखों के सामने, पर उसको फॉलो नहीं करते. तो उसको फॉलो करना मेरे लिए तो माँ को फॉलो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. क्योंकि मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं तो प्री मेडिकल करके BSc मेडिकल कर रही थी when I got married, but music was in my blood. My husband was the one who supported me. उन्होंने बोला कि अगर तू गाती है, रेडियो पे गाती थी मैं 16-17 साल की, तो इसको फॉलो अप in a decent way. Better learn it the way you want to be. So professionally adopt करना है तो करो. तो मुझे वो ना उनका एक हौसला मेरा बढ़ गया कि अब तो मैं बड़े खुले दिल से इसको फॉलो अप कर सकती हूँ. So मैंने माँ के नक्शे कदम पे जाने का सोचा, which was a very tough path, because to sing mama's song at home seemed very easy. लगता था मुझे सारे गाने आते हैं, पर जब स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बैठी, सामने ऑडियंस बैठी है, उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि माँ जैसी आवाज है. क्योंकि नेचुरल टोन एक फैमिली की होती है, सारे माँ बेटियों की आवाजें मिलती हैं. तो वो टोन तो उन्होंने एकदम से बोल दिया कि सुरिंदर कौर की बेटी है. बट गाएगी भी वैसे, अगर गा के वैसे दिखाएगी तब बात बनती है. सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी. और उसको कंटिन्यू करना. आगे सुनैनी ने मेरे को देखा गाते हुए, हालांकि वो एक इतनी पढ़ी लिखी बेटी है मेरी. She's done MA English, she's done MBA, she's done so many other courses, and I don't know what all पढ़ाइयाँ उसने की हैं. ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ी है. और
घर का माहौल यही था कि गुरुजी आते थे, सिखाते थे, तो मेरे बच्चे, मेरे 2 बेटे अमनप्रीत एंड दिलप्रीत, दोनों मेरे साथ बैठते थे, और सुनैनी तो हर वक्त मेरे ऊपर ही रहती थी, उसको हर गाना साथ गाना होता था। सो द सेम थिंग शी फॉलोड, बिकॉज घर के बीच में जब म्यूजिक होता है, और अच्छा म्यूजिक, ये नहीं कि हर एक कुछ गाना है, हर एक कुछ सुनो, पर हर एक कुछ गाने की जरूरत नहीं होती, यू नो। हर इंसान का एक गायकी का, एक आवाज का, एक स्टाइल का अपनापन होता है, यू नो। वी कांट एक्सपेक्ट हासब मेहदी हसन टू बी सिंगिंग पॉप सॉन्ग्स, we can't expect Ghulam Ali Bhai to be singing these, rap and all that. Can we imagine? They had their own style. So you have to stick to that style and enjoy that fully, because music is such a vast thing. वो तो बोलते हैं ना कि एक विशाल सागर है, जितना उसमें डूबो उतना ही मजा आता है, उसमें गोते खाने का मजा आता है, जितने गोते खाओ उतना ही वो संगीत जो है उभर उभर के bubbles out. बिल्कुल 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 तो ये I feel good कि नैनी, सुनैनी और उसकी बेटी रिया ये भी गाती हैं, और मेरे सारे बच्चे गाते हैं, मेरे सारे ग्रैंड चिल्ड्रन गाते हैं. Aman has 2 kids, Sunani has 2 kids, all of them sing when they were all together. मुझे नहीं गाने देते, वो सारे खुद गाते हैं, मुझे एंटरटेन करते हैं. So I feel good. ओके, तो आप लोग की सारी जो फैमिली गैदरिंग्स रहती हैं वो भी जो है वो म्यूजिकल रहती हैं? हाँ, बहुत बहुत बहुत. और you will be surprised that my husband sings very well too. और वो गजलें गाते हैं, तलत महमूद की गजलें गाते हैं. क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल. हम ओल्ड स्कूल लोग हैं. नहीं नहीं, आप मानेंगे जौहरी जी, मैं भी गुलाम अली सुनती हूँ, मैं भी तलत महमूद सुनती हूँ. मुझे भी जो पुराने टाइम के कुछ वो कैसेट्स में तब आते थे ना, तो वो चाइल्डहुड में यू रिमेम्बर दोज सॉन्ग्स, यू रिमेम्बर दोज ट्रैक्स, और कभी आप पेन ड्राइव से डाउनलोड करके जाते हुए लॉन्ग ड्राइव पे यूज्ड टू लिसन टू देम, तो मैं अभी भी उनको सुनती हूँ. Such beautiful lyrics, such beautiful melody. You know, संगीत को एंजॉय करना सबको नहीं आता. कोई सिर्फ हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं, कई लोग सुकून वाला संगीत पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी खान साहब अब्दुल रहमान खान, वेरी वेरी डियर टू मी, वो हमेशा ये कहते हैं कि गाने और शोर में सिर्फ इट्स जस्ट अ हेयर लाइन डिफरेंस. जब संगीत एक वॉल्यूम से बियॉन्ड हो जाता है तो वो शोर बन जाता है. सो जो कानों को और दिल को अच्छा ना लगे वो संगीत थोड़ी है. संगीत तो रूह की खुराक है. जिसको गा के मजा ना आए, सुना के मजा ना आए, और सुनने वालों को भी मजा आए और गाने वालों को भी मजा आए, वो संगीत है. बिल्कुल. संगीत की बात करी आपने डॉलर जी, सो आई हैव जस्ट रेड दिस थिंग कि आप एक एकेडमी में इन्वॉल्व है, नाइटिंगेल म्यूजिक एकेडमी. इसके बारे में कुछ बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो मुझे आप उसके बारे में प्लीज बताएं, क्या है ये एकेडमी? It was a very small effort on my part when Mama was still alive in 2004. तो वो मेरे पास पंचकुला मूव कर गई थी दिल्ली से. तो we decided that Ma in her old age is not performing anymore. So I would want that people who want to learn music should come and take Mama's blessings. So हम एक छोटा सा एक एकेडमी बनाते हैं, और माँ मेरी बैठी हो वहाँ पे, और लोग आके माँ को प्रणाम करके और संगीत के सुरों के बीच में उससे कुछ सीखें. So उसका नाम तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज माँ इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ पंजाब, सो मेरे मन में तो यही नाम आया. Nothing better than that. So Ma was alive. She was the chairperson of that academy. I was the managing director. And we started this little academy. So all age group children used to come, ladies used to come, men used to come, and we used to hold workshops. And for many years I was doing this. But during this Corona period, it has slowed down because I didn't want to take the risk. अभी भी मेरे पास बच्चे आते हैं, हर टाइप के बच्चे आते हैं. privileged people come whom we try to help them, because उनको वो एक फीस देके और सीखने के लिए कईयों को दिक्कत आती थी, बट शौक बहुत था. सो कोशिश की कि वो लोग भी आए और वो भी सीखें, क्योंकि संगीत तो सिखाना तो गुरुओं का काम है. हम तो छोटे से कलाकार हैं. जो अपने गुरुओं से सीखा है वो आगे शेयर करने में
एक बहुत जी मजा आता है. And again, the phrase comes from my dad's, vocabulary, that knowledge shared is knowledge gained. यस तो यस जो यस नॉलेज आप खुद इख्तियार करते हो, वो अगर जी आप शेयर ना करो, तो दैट जस्ट स्टेज विद यू. इट डजंट गेट पास्ड ऑन. जी Your knowledge must be shared with more people, so स्प्रेड that's होनी चाहिए वो you. लोगों में It should ताकि spread. दूर तक पहुंच सके. Oh जी yes, that was the idea कि जो जी थोड़ा बहुत हमको आता है, वो हम जी अपने इतने गुरुओं से, इतने महान गुरुओं से, माँ ने सीखा, मैंने सीखा, उसका क्या फायदा अगर मैं अपने पास ही घर में रख के उसको गाती रहूं. जी It must reach everybody, you know. जी जी So I just did that, and I just enjoy it when my kids come to जी learn from me. जी. मुझे अपना अभी अपना बचपन याद आ जाता है. जी जी तो अभी आप सिखाते हैं उस एकेडमी में. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप सिखाते हैं. ओके वंडरफुल. हाँ. दैट्स वेरी Oh नाइस. yes. दैट्स गुड. तो मैंने पंचकुला में कई है ये बार, एकेडमी. मेरे घर पे है. अच्छा पहले घर मैंने पर जहाँ. ओके रोटरी क्लब में मैं मेंबर थी, रोटरी क्लब जी की. मैंने जी वहां पे वर्कशॉप्स होल्ड किए थे. जी बट आई फाउंड वो दैट एटमॉस्फेयर वाज नॉट वेरी म्यूजिकल. वहां पे और जी. बहुत कुछ एक्टिविटीज हो रही थी. नॉइज भी I होता brought है, it to my own डिस्ट्रैक्शंस रहते music हैं. room at my own ओके home, and where even I was comfortable. मुझे एक टेंशन नहीं होती थी कि मुझे उठ के जाना है कहीं. जी बच्चे तो आते ही थे, कहीं पे भी जी मैं बैठूं, तो मुझे जी कन्वीनियंट हो गया कि मैं अपने घर में, अपने म्यूजिक रूम में बच्चों को जी सिखाऊं. जी. So that's a great feeling. दैट्स वंडरफुल. दैट्स वंडरफुल. सो पंचकुला में जो भी लोग म्यूजिक सीखना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक सीखना चाहते हैं, वो Yeah, आपको जरूर आकर के आपसे पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, सारा हम अच्छा. कनेक्टेड है. ट्राई सिटी इज ऑल ओके कनेक्टेड. तो बच्चे ओके. मोहाली से भी आते हैं, चंडीगढ़ अच्छा से भी आए हैं, मेरे चंडीगढ़ से पहले भी सीखे आते हैं. पंचकुला से तो आते ही. हैं. ओके वंडरफुल. ब्यूटीफुल. दैट्स सो गुड और टू नो. एक अनामिका बात करूंगी कि आजकल जी एक टैलेंट हंट्स का जो जमाना चला है, जी वो जी बहुत अट्रैक्टिव है. सो जी बच्चे बिल्कुल. ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा सीखेंगे और फिर हम टैलेंट हंट में चले जाएंगे. इट्स नॉट दैट इजी. जी सुनने जी को बिल्कुल. लगता है कि जो कोई बच्चा अच्छा गाता है, लगता है वाह वाह बहुत अच्छा गा रहा है, पर उसने हम्म, कितनी मेहनत की होती है पीछे, दैट यू डू बिल्कुल नॉट नो, यू नो. बिल्कुल. बहुत रियाज करना पड़ता है एक लेवल पे पहुंचने के लिए, स्पेशली जी टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर. इफ यू आर जी एमेच्योर, नो प्रॉब्लम. आजकल वो कैरियोके जो चला है, उसमें हर एक कोई सिंगर बन गया है. बट द जी ट्रेजेडी इज, कैरियोके वाले अगर लाइव गाने के लिए उनको बोलो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो रियाज नहीं किया हुआ जो जी एक सीखे हुए बच्चे ने या सीखे हुए आर्टिस्ट ने किया है. जी मुझे तो ये याद आता है जब खान साहब अब्दुल रहमान खान मेरे घर आते थे, जी. सारा दिन वो मेरे पास रहते थे और हम्म. खाना खाने का टाइम भी नहीं देते थे. 10-10, 12-12 घंटे सिर्फ संगीत ही चल रहा होता था, रियाज और चल रहा उसमें था. आधा टाइम रियाज करना होता था. अदरवाइज ही वुड नॉट लेट यू ईट, ही वुड नॉट लेट यू स्लीप. ओके. ही सेड नहीं 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 नहीं, शुरू हो जाओ. बस ये गले को छोड़ना नहीं है. अगर छोड़ दिया तो जी मसल्स फिर बेकार हो जाएंगे. एक दिन का रियाज छोड़ा मतलब 7 दिन का गैप. यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन. तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में होता है. स्पोर्ट्स पर्सन बिल्कुल जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगर वो रोज ट्रेनिंग ना करे, एक भी दिन उनका करें. ट्रेनिंग मिस हो जाए तो वो पीछे चले जाते हैं. मसल्स जो है वो नहीं, उनके. जी अनामिका क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी में क्रैम्प्स पड़ अगर, जाते हैं. ना, बिल्कुल तो उन बिल्कुल. क्रैम्प्स को सॉफ्टन करने के लिए तुम्हें रियाज करना पड़ता है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है. वो गला भी तो जी एक मसल ही तो है, एक मसल जी है ये. बट सुनने में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता. सुनने में लगता है टैलेंट है और म्यूजिक की नॉलेज है, अच्छी आवाज है और गा रहे हैं. बट एज अ लिस्ट आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. लगता है कि प्रैक्टिस ऑफ कोर्स करी होगी, बट जैसे आपने बताया 10-12 घंटे आप म्यूजिक ही चलता था, ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी करना पड़ता है. इतना सिंगर बनने के लिए इतनी मेहनत. या अगर आप सीरियस हो प्रोफेशनली, इफ यू वांट टू बी अ गुड सिंगर, तो फिर तो मेहनत करनी पड़ती है. बिना मेहनत के क्या होता है, कुछ नहीं बिना होता. मेहनत के कुछ नहीं होता. बिल्कुल ठीक बात है. बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक बात है. तो जैसे मेहनत की बात आई, आप इतने अच्छे सिंगर हैं और काफी टाइम से आप गा रहे हैं, एंड लेकिन जैसे एक प्रोफेशन में ना एक दौर आता है, देयर इज अ वेव व्हिच कम्स.
you have to do what market demands. So Yeah, आपको उसमें अपने कई बारी values, ethics sacrifice करने पड़ते हैं. और स्पेशली सिंगिंग जो ऐसा थोड़ा एक ऐसी टैलेंट इंडस्ट्री है जो कि समय के साथ थोड़ा चेंज करना पड़ता है. बट ये आपने यू स्टूड फॉर योर पंजाबी फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड आपने अपना बिल्कुल बना के रखा जैसे आपका मतलब एक अलग ही मुकाम हो. कैसे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? अनामिका, एक बात खास बोलूंगी कि ट्रेंड तो हमेशा बदलते रहते हैं. हर 10 साल के बाद एक नया ट्रेंड आ जाता है. मे इट बी फैशन और मे इट बी फूड हैबिट्स. यू नो, हम दुनिया में जाते हैं, खाने तरह तरह के कुजीन्स खाते हैं, हमारा टेस्ट बदल जाता है. यू नो, इंडियंस बिकम वेस्टर्न, हम पिज्जे खाने शुरू हो जाते हैं. यू नो, बट संगीत एक ऐसी चीज है जो जब तक उसकी डेप्थ में ना जाओ तो उसकी नुआंसेस को पूरा समझा नहीं जा सकता. बिल्कुल. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपने सब संगीत को समझ लिया, फिर आपने पेशकारी क्या करनी है. यू हैव टू सिलेक्ट योरसेल्फ whether this kind of music, whether ghazal singing suits me or bhajan suits me or folk song suit me, that you have to decide, or your guru decides for you. But you can't just change to trend. You know, आज ट्रेंड है पॉप म्यूजिक का और रैप म्यूजिक का. I mean, it doesn't blend with my thoughts. You know, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है. It's a commercial world. लोग कहते हैं कि कंपनी वाले बोलते हैं आपको कि आप जो ट्रेंड है आप उसमें गाइए, पर वो मन से नहीं निकलता, खुशी नहीं होती उस गाने की. तो जिस गाने में आपको खुशी नहीं होती उसका क्या फायदा? Money is not the criteria. It's the you know, the passion for music. आपको जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो. जिंदगी तो एक ही बारी मिलनी है. जी नहीं बिल्कुल. मैं बिल्कुल जैसे आपने बोला कि कुछ ट्रेंड के हिसाब से जो लोग करते भी हैं, अगर करना पड़े तो मन से नहीं निकलता, अच्छा नहीं लगता. पंजाबी मेल सिंगिंग में ना गुरदास मान साहब है, मुझे उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है. आई लव हिज सॉन्ग्स, दिल दा मामला है और सब. उसका अपना एक स्टाइल है. बहुत ही बढ़िया रहता है. Gurdas starts singing bhajan, we might not like it, you know. We like the way he does. He's a great performer and he's a great entertainer, you know. हर एक की एक अपनी entity होती है. Although spice is, you know, they say change is the spice of life. Change is the spice of life. What I decided, I started changing according to, you know, my free will. I started doing Sufi music, bhajan, gurbani. But I remained in these genres. I did not somehow go into the changing trend, you know. मैंने इसीलिए गुरदास मान साहब का भी नाम इसलिए लिया बिकॉज आज के बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं जिनके ट्रैक्स बड़े फेमस होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, बट समहाउ इट डजंट, यू नो, नहीं क्लिक करता है. वो जो एक टेस्ट वहां क्लिक है गुरदास मान साहब का, मुझे इंडियन मेल सिंगर्स का बाकी रिसेंट जो बहुत फेमस वंस हैं नहीं क्लिक करता. फॉलो करते हैं गुरदास को, फॉलो करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसे ड्रेसअप होते हैं, यू नो, और वही खंजरी पकड़ के, यू नो, डांस भी करते हैं. बट वो जो बात गुरदास की है वो हमको प्यारी लगी कि वो उसका एक पेटेंट हो गया. तो ऐसे ही माँ को फॉलो करना है तो आई कांट बी डूइंग, यू नो, अदर थिंग्स. जी बिल्कुल. वैसे ही मुझे लगा आपका भी जैसे लठे दी चादर का हम वीडियो देखते हैं जब, तो मतलब डिफरेंट ही. आई रिमेम्बर जब ये MH1 का म्यूजिक चैनल चले थे तब, VTV, MTV वगैरह चले थे, तो उसमें पंजाबी सेक्शन आता था MTV में, तब ये ट्रैक प्ले हुआ करता था. एंड लाइक आवर मदर्स यूज्ड टू लाइक इट, एंड तब हमारे घर की वेडिंग्स में उसमें ये वाला सॉन्ग चलता होता था. एंड देन वी यूज्ड टू रिमेम्बर, हाँ ये वीडियो हमने उसमें MH1 में और MTV में देखा था ये. तो आपका भी जो एक पंजाबी फोक का जो आपका टेस्ट है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, that's also very graceful and unique. वो भी बिल्कुल अलग है. अनामिका, एक बात और बताऊंगी कि जो गुरुजी से सीखा है क्लासिकल म्यूजिक की बेस के ऊपर, I used to sing ठुमरीज from, we learn from him and, you know, do classical learning, रागों की सारी knowledge. और जो गीत खास मैंने गुरुजी से सीखे वो मैं स्टेज पे नहीं गा पाती, क्योंकि वो they are softer songs, they are either जुदाई के गाने, बिरहा के गाने. और जब मैं परफॉर्म करने के लिए जाती हूँ, I go for happy parties, I go for a शादी का function, I go for parties, you know. I can't sing sad songs there.
उधर लड़की की शादी हो रही है और मैं कोई सैड सॉन्ग गा रही हूँ, इट डजंट मेक सेंस. सो वो गाने रह जाते हैं, and then when I'm on the stage, my audience wants me to sing mama's old songs because they relate to the old songs very well. They sing along with me. मामा ने जो जो गाया है फोक म्यूजिक, जो मामा ने राइटर्स के, मशहूर राइटर्स के गाने भी गाए हैं, वो भी मामा के गाए हुए लोग समझते हैं कि वो फोक है. वो फोक ही बन गया है because over 92 years, Ma would be 93 this year, and she is still alive because her songs are being sung in every home, in every girl's wedding, in every boy's wedding in Punjab, and for that matter, not only Punjab, everywhere all around the world. So वो एक जो स्टाइल बन जाता है, एक खानदानी स्टाइल समझ लो आप, उसका एक अलग से मजा होता है. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अब जैसे बात निकली है आपकी मम्मा की, तो शी वॉज कल्चरल एम्बेसडर फ्रॉम आवर कंट्री एंड शी यूज्ड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब. इंडिया में जब डेलीगेशंस आते थे, फॉरेन डेलीगेशंस आते थे, तो शी यूज्ड टू परफॉर्म इन द प्रेसिडेंट हाउस एंड काफी सारी चीजें थी. तो जब एक मुकाम पर, इस मुकाम पर कोई मदर पहुंच जाती है और उसकी डॉटर भी उसी फील्ड में रहती है, तो अक्सर मदर की कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी डॉटर से होती है कि अच्छा मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब मेरी डॉटर मुझे आगे ले जाएगी, ऐसे करेगी. आपको क्या लगता है कि कैसे आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को कहाँ तक आपको लगता है कि पूरा किया है, और अभी आप और क्या करने वाले हो उनके लिए? I don't know how to explain that to you because Mama never wanted me to sing. She wanted me to become a doctor. Because I was good in studies, and my father being a genius and a philosopher and a great person and a scholar, I would say. So माँ को हमेशा ये था कि संगीत के बीच में लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और तू भोली भाली लड़की है, पढ़ाई में बिजी है, तू इसी में ही लगी रहे, तू इस तरफ मत जा, ये मुश्किल कठिन रास्ता है. That is why she never wanted, and there was so much exploitation of women at that time. Mama did not want me to go in this line. But मेरा ये शौक तो शुरू से ही था, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल कॉलेज में गाती थी, पर इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना मैंने कभी नहीं सोचा था. और जब मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया, माँ was really shocked. But in her hearts of hearts, she liked it. And in her last days, all through the years that she was alive with me for 50 years, she did not say anything to me कि शाबाश तूने बहुत अच्छा गाया और तू ये ना. In her last days, she in one interview with a TV person, तो सतिंदर सत्ती है एक लड़की, पंजाब की बड़ी फेमस एंकर है, उसके साथ इंटरव्यू में she said, I'm very happy that Dolly is following my footsteps, and I feel very proud of that. I never heard her say that, But you heard it. आपने सुन लिया. But then while she was still alive, I did a Sufi album called Ibadata, and that was Bulle Shah's kalam and Shah Hussein's kalam. And when I presented that album to her, she heard it and she kissed me on my forehead. That was my biggest ashirwad from her. Now I felt that now I have been able to please my mother. I know. Yes, beautiful. It is. That's really a memorable thing जो आपके माइंड में मेमोरी है मम्मा की, उन्होंने ऐसे किया है, आपके अचीवमेंट को देख के उनको अच्छा लगा. When I left the CD with her in her music system, and the next day when I went to meet her, because she moved to Panchkula and we were meeting every day. तो मैं जब गई दोबारा सुबह मिलने के लिए, तो she said सारी रात मैं तेरा ही वो बुल्ले शाह का कलाम गाती रही अब मन में और सुनती रही, वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा. So मुझे वो I didn't know how to carry myself emotionally, I just hugged her. जब माँ कहे कि मैं आपकी जो मतलब इनको संगीत का इतना नॉलेज है, इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपका सुना and she liked it. I think it's actually incredible. It actually touches you here, I know. Yeah, it was a great feeling, and I felt that was my achievement. Beautiful. Thank you so much for sharing this. Yeah, these are rare moments of your life which you
you seldom get a chance to speak to anybody about them, you know. So thank you. Dolly ji, आपके जैसे आपने बोला that you have 2 sons and 1 daughter सुनैनी, and you've raised them so well, I can see. Well, मैंने सुनैनी से भी बात की है. But you know, आपने करियर भी अपना बहुत अच्छा बनाया है, and you are doing amazingly well. How difficult it is, because आपने बहुत ट्रैवल आपने भी किया होगा, बहुत टाइम तक बच्चों से आप दूर भी रहे होंगे, दूर से, तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी नहीं होते थे. तो कैसे, you know, मैं आज की वर्किंग मदर्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, that how does one make sure, being a working woman, that you know, if you're traveling, if you're away from children, how do you make sure that the children get good values, they do well, they don't, you know, get deviated from their paths? Anamika, when I was a little girl myself, Ma was so busy. She was on top of her career, you know, and 26 days in a month, she used to be out of city, out of country sometimes. और कई बारी तो 2-3 महीने foreign tours में वो busy होती थी. So that role my father played. He, being a psychologist again, he knew how to groom us 3 daughters. And I had seen that. As a child, I had seen how dad used to play sports with us. Badminton खेल रहे हैं, table tennis खेल रहे हैं, हमको swimming पे लेके जा रहे हैं, पहाड़ों पे सैर कराने लेके जा रहे हैं, horse riding करा रहे हैं. He wanted us to exploit everything possible, you know, in the best possible way, and he be with us. He was always there with us. He taught me painting, he taught me stitching, he taught me sewing, you know. and that I had learned from my father. And when I became a mother, my dad said, you were an obedient daughter, be a loyal wife, an honest wife, and a great mother. That was his sermon to me when I got married. So I made sure कि मैं माँ के जैसे माँ को बहुत मिस करती थी कि माँ कम रहती है हमारे पास, बट जब वो आती थी ना, तो हमको जैसे हम खुशी से पागल हो जाते हैं ना, हमेशा उसके साथ रहना, उसके साथ सोना, उसके साथ खाना, उसकी फेवरेट चीजें घर में पकती थी, you know, everything was around her. And I had the same feeling that when I become a mother, I want my children to be close to me. I'll do anything, you know, to please them, but I won't stay too much far away from them, you know. So मेरा ये था कि जब मैं माँ बनी हूँ, तो I told my husband that you are an army officer, आप अपनी ड्यूटी करो, आप अपनी नौकरी करो, because he was too dedicated to his service. The first day of my marriage, he told me, first is my desh, then is my family. So that thing, you know, it just got stuck in my mind. Okay, this man is so loyal to his job. I have to be very loyal to my motherhood now that I have become a mother. So Nanny was born right after 1 year after my marriage. So I'd become a mother soon, you know, right from college. 1 year later, I'm a mother. So, you know, the dedication and the responsibility changed. So मैंने यही सोचा कि मैं बच्चों को पूरी तरह से train करूंगी. And for 10 years after my marriage, 10 years after my marriage, remember this, I did not sing professionally. 10 years I groomed my children, I taught them, I took care of their school and everything. And after 10 years, I started learning all over again from my Guruji. And then I started my profession. I started late, that is well. Yeah. So unke formative years mein you were with them? I was with them, because I felt that my mother wasn't with me. I need to be with my kids. You know, that was totally my own feeling. And I had promised my husband that you look after the nation, I look after my little nation. You know, I'll take care of them. But when 20 years later, I told him that now it's my turn, you be at home and I'll be the one who's going out. So my children accepted that very gracefully. And I'm very lucky that my boys are very, very talented. And Sunani, of course, being the eldest, she is more mature and, you know, she is the oldest child. So she's a friend, she's, you know, my daughter, you know, she's, you know, so that, and then she's following the music scene also. So बच्चे सारे मेरे तीनों बच्चे are all musical. They play instruments, they sing, they make me listen to the best music in the world.
and we share a very nice musical, atmosphere at home. हाँ, कभी बच्चे फरमाइश लेकर आते हैं, मामा मैंने ये किसी और का सुना है एंड आई वांट यू टू सिंग दिस, ऐसा भी होता है? हाँ, सुनैनी तो बहुत करती है ऐसे, बहुत मुझे तंग करती है। नहीं, you know what happens is कई बार ही लगता होगा कि ये मेरी मम्मा की आवाज में ज्यादा अच्छा लगेगा, या ये मम्मा ज्यादा अच्छा गा सकती है, and I want to hear it in her voice, है ना? Yeah, the worst was when one of our very dear friends, he was very fond of our music, Mama's and my music. So he came up to me and one day he said कि हाँ सब नुसरत फतेह अली की कुछ चीजें हैं, I want you to sing them for me. I said इतने बड़े कलाकार और आप मुझे बोल रहे हो गाने के लिए? He says नहीं, because I like your voice. And when he was going to say कि खान साहब की आवाज आदमियों वाली आवाज है but वो different है, but I want, क्योंकि गाना जो था वो एक फीमेल सॉन्ग था, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, that was from a woman. So he said, when you sing this, I imagine you singing this. So at so many functions at his house, he was a doctor, his family at several functions during 20 years of their life. So हर जगह पे he would make me sing खान साहब नुसरत फतेह अली songs in my voice. It was, मुझे शर्म आती थी क्योंकि इतने बड़े कलाकार को मैं कैसे गाऊंगी, but I used to pick up the easiest part and I used to sing for them. So ये तो मोहब्बत की बात होती है और किसको क्या अच्छा लगता है ये भी हर एक की अपनी choice, isn't it? Yes, beautiful. म्यूजिक की बात हो रही है और म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कहीं इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है. हाउ डू यू फील दैट म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी आर कनेक्टेड? बच्चे जब गुरुओं से बैठ के गुरु शिष्य परंपरा से सीखते हैं ना संगीत, तो उसकी राइट वैल्यूज, उसका असली समरी जो है संगीत की तभी पता चलती है, क्योंकि गुरु जो आपको सिखाते हैं they show you a path, and if you get to understand that path, you are a winner. So Khan Sahab used to tell me that मैं तानपुरे के साथ गाती थी, मैंने हारमोनियम कभी नहीं बजा के गाया, मुझे आज भी नहीं हारमोनियम बजाना आता, मैं तानपुरे के साथ रियाज करती थी. तो जब तार तानपुरे की चलती है तो उसमें जब सा करते हैं, हम सा लगाते हैं, सा लगाना कहते हैं रियाज करने के लिए, तो एक मोमेंट आता है जब वो आवाज ऐसे हो जाती है, आपकी आवाज और तानपुरे की आवाज एक हो जाती है. At that particular moment you feel you are not in this world. आपकी कहीं भगवान के साथ लॉ लग गई, आप इस दुनिया से कुछ याद नहीं आता, कुछ दिमाग में और कुछ नहीं होता, वो सा की आवाज जो तुम्हारी तानपुरे की तार के साथ मिल गई वो तुम्हें रब के पास पहुंचा दी. It just takes you away. That's the anhad naad, there is nothing beyond that. So you are not involved कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कुछ फिक्र नहीं होता, तुम किसी और दुनिया में. That is the moment when you are connected to him. तो संगीत को समझना भी बड़ा मुश्किल काम है. संगीत को समझ के फिर गाना एक और बात होती है, एक ऐसे फन से गाना कुछ और बात होती है. जी आई थिंक जो रियल संगीत है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है. It comes from within. वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी जो है वो अंदर से महसूस करते हैं हम, तो आई थिंक शायद नहीं कनेक्शन. डांस की फॉर्म्स आपने देखी होंगी, कथक एंड भरतनाट्यम एंड मणिपुरी एंड कथकली, ऑल डांसेस, उनमें भाव होता है, एक्सप्रेशन होता है, the movements of your feet and your face and your body movements. But when you are singing, you can't do that. You have to express through your voice. तुम्हारे भाव, तुम्हारे जो फीलिंग्स हैं, जो लिरिक्स के बीच में पोएट ने लिखा है, उसके फीलिंग्स जो आप डिपिक्ट कर रहे हो, that is through your voice. So वो that is the beauty of music. You can't dance and sing, It is, I would say it's the biggest foul. And foul के लिए I think शायद यही इंट्रिकेसी है कि जैसे आपने बोला ना, आपकी जो इमोशंस है वो वॉइस में आ रहे हैं, वर्ड्स जो लिख दिए शायर ने, जो लिख दिया, पोएट ने जो लिख दिया, वो आपको शब्दों में उसको इनैक्ट करना, आई थिंक यस,
Oh yes, the feelings are somebody else's and you have to जी portray them, you know. जी It's a जी difficult job. So जी अगर आप डांस करके आप गाना गा रहे हो तो पहले तो गाया ही नहीं जाता, क्योंकि सांस फूल जाती है. सांस तुम फूल डांस जाती करते है करते गा नहीं सकते, तुम्हारा जी सुर हिलेगा, you know, it will jump. जी जी तो जी जी संगीत तो बैठ के आराम से सुनने और सुनाने वाली चीज है. जी बिल्कुल 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 वंडरफुल हाँ, यस 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 अब आपने बोला तो हमें लगा हाँ सच में बहुत डिफिकल्ट है शब्दों के साथ कोई इमोशंस लाना एक्चुअली फ्लैट शब्द नहीं नहीं, है ना यू हैव टू प्ले विद दैट एक जमाना ट्रेंड की बात हुई थी ना तेरे साथ जी पहले, जी तो जी जी एक जमाना आया था कोई 10 एक साल पहले कि जब सीडी प्ले करके तो लड़के सब स्टेज के ऊपर डांस करते थे और सीडी प्ले डांसिंग जी आई मीन दे वर एक्चुअली चीटिंग द ऑडियंस. लोग समझ रहे हैं कि वो खुद गा रहा है, एक्चुअली तो वो गा नहीं रहा होता, अदरवाइज वो इतना डांस कर नहीं सकता, यू नो. जी सो जी वो तो दैट वाज जस्ट अ ट्रेंड, बट इट जी डिडंट जी लास्ट टू लॉन्ग. लोगों को समझ आ गया जी 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 ये नेचुरल नहीं है यहाँ से पीछे से प्लेबैक सिंगिंग हो रही है आई एम और ग्लैड लोगों को जल्दी समझ आ गया. जी जी वंडरफुल वंडरफुल जी हम्म, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे तो आई हाँ फाउंड जी. आउट ऑन द इंटरनेट कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं एक गुरु जी ओ, को आप मानते हैं सो क्या लगता है आपको आपके गुरु का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है बच्चे हमारे घर में तो बीइंग अ सिख, जी यू नो, a Sikh woman, I won't say a girl now. तो सिखिज्म में जो हम रहते हैं उसमें गुरु नानक से ऊपर किसी को नहीं माना जाता. जी सो हम जब आंखें बंद करते हैं तो भगवान को देखते हैं तो गुरु नानक की शक्ल आंखों के आगे आती. सो जी कभी मुझे और कोई कहीं और जाना, मत्थे टेकना ऐसे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज माय फादर अगेन वाज वेरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि तुम जाते हो स्कूल के एग्जाम है तो गुरुजी के जाके मत्था टेकते हो और बोलते हो गुरुजी मुझे पास करा देना. गुरुजी थोड़ी पास कराते हैं, पास तो तुमने अपनी मेहनत से करना होता है. सो यू नो, just going to गुरुद्वारा and asking for, you know, कि मेरे लिए ये कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, वो एक्चुअली तुम्हारा अपना खुद तुमने करना होता है. So he was जी against going to गुरुद्वारा for asking for, you know, गुरुजी's help, you know. जी So हमारा ये, हम लोग कभी गुरुद्वारे इस काम के लिए नहीं गए. जब भी कभी गुरुद्वारे गए तो ये बोला शुक्र है भगवान, शुक्र है दाता, अपने बच्चों के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना और जी सबको सुख शांति. और हमारी तो अरदास में भी यही आता है, नानक सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, है ना. जी हमारी अरदास में तो हर रोज सुबह शाम हम ये कहते हैं. पर यहाँ पे नानक नानक नाम चढ़ती कड़ा तेरे पाने सरबत दा तेरे भला। पाने सब सरबत दा पल. जी, सरबत जी, मीन जी, सारी दुनिया, एक सारी अलग दुनिया नहीं का, कि वो जी, सिख हिंदू कोई भी, everybody जी, for जी, humanity. जी, Guru जी, Nanak never believed in caste system, you know. जी, जी, So everybody knows that. So उनको मानने के बाद और कोई गुरु मन में सोचा ही नहीं. पर जब खान साहब आए मेरे संगीत के गुरु तो मैंने उनको गुरु माना, यू जी, नो, कि उनको जो उन्होंने मुझे विद्या दी वो मेरे जी, सामने बैठे, मेरी आंखों जी, के सामने मेरे गुरु मेरे पास आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं. सो आई यूज्ड टू लिटरली वर्शिप हिम. जी, But then a time came, unfortunately, my elder son fell sick. तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे पंचकुला में एक गुरुजी आए हैं, तो वो उनकी ब्लेसिंग जरूर लो. तो me being a mother, I felt अगर मेरे को किसी की ब्लेसिंग्स के साथ मेरा बेटा ठीक हो जाए तो why शायद not? अच्छा होगा. मैं आई एम बीइंग सो ऑब्स्टिनेट कि मैंने नहीं जाना उनको देख. जी, उन्होंने कहा मुझे, जो मुझे लेके जा रहे थे, कि नहीं आप एक बार जाके तो देखो, वो माहौल तो देखो, जी, वो बहुत प्यार करेंगे आपको और आपके बेटे को ठीक कर देंगे. यू नो, मेरे मन में वो फीलिंग आ गई. यू नो, दैट वाज माय मदरहुड, यू नो, व्हिच यू नो पुश्ड मी टू गो देयर. पर जब मैं वहां गई तो वहां जाके माहौल ऐसा देखा कि he was not giving any sermons or any discourses, nothing like that. He was just, people were sitting and, you know, they felt that they were being blessed. So कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, पर वहां पे एक अट्रैक्शन सी बन गई कि रोज गुरुजी के पास जाना है. यू नो, एक माहौल बड़ा सूदिंग सा लगा. कोई बातें नहीं करता था, कोई इधर उधर बात नहीं करता था, बस बैठे रहते थे और गुरुजी की प्रेजेंस के बीच में
he would come up with something, he would say some Gurbani ka shlok, or you know something. He was a Shiv Bhakt, and अच्छा सा feeling, you know, a feeling of some comfort. So मैं एक दो बारी चली गई, और फिर गुरुजी ने, अगर मैं किसी दिन नहीं गई, 3 दिन के बाद मैं नहीं गई, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेज दिया कि वो सबको, लड़कियों को, औरतों को आंटी कहते थे, और मेन को अंकल कहते थे, तो कहते हैं डॉली आंटी आई नहीं। तो मेरे को उनका मैसेज आया कि डॉली आंटी को गुरुजी बुला रहे हैं, याद कर। मैं गई वहां पे, उन्होंने मुझे बोला कि तू तो गाना गाती है, मुझे पता है। He knew everything about me. Like I never told him anything, but he just knew it, and he knew about Mama, and he said कि फिर कोई गाना सुना दे। And I said मैं गुरुजी के मंदिर में आई हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई पंजाबी लोकगीत थोड़ी गाऊंगी। तो I thought कि मैं कोई भजन या गुरबानी का शब्द गाती हूँ। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, जो तेरा दिल करता है तू गा, तू मैंने पंजाबी गाना सुना दे। I started singing a Punjabi song. Now that became an everyday affair. He would call me, he would send a message, or I would go myself and go there and start singing. And then after a little while, he told me कि तेरा कल्याण हो गया. You know, he just held his hand and he said, तेरा कल्याण हो गया. अब तेरे को मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं. And that was the period when my first album, solo album, was released, Ambar Sare De Papad. And that became a hit, you know. And then everybody started saying कि ये गुरुजी की blessing है, ये गुरुजी की blessing है. और उन्होंने कह दिया मुझे कि अब तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू जो कर रही है वो तू सही पाथ पे कर रही है. And my son became all right, and my son started working. He like from so many problems, he reached a level. Now he's a very senior manager in his company, and he's doing so well for him. मुझे ये डर था कि पता नहीं ये बच्चा आगे बढ़ के जिंदगी में क्या करेगा, because his joints were affected and he was not able to walk and he was in wheelchair. So I had so many worries in my mind, but he blessed us. He blessed each one of my family members, and they're all doing, touch wood, they're all doing so well. And I feel, but the main thing, Anamika, I want to tell everybody कि गुरुओं की ब्लेसिंग भी तभी मिलती है अगर आप खुद अच्छे बनते हो. जी, तुम्हें खुद अच्छा बनना. ये मत सोचो कि हम जो मर्जी करते रहे, गुरुजी तो बैठे हैं, वो तो हमारा ठीक कर देंगे. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. जिंदगी एक्सपीरियंस है जिंदगी का मेरा. मैंने यही देखा है कि जो अच्छे होते हैं, गुरु उन्हीं को ही ब्लेसिंग देता है. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात करा. जो अच्छे होते हैं, गुरु उनको ब्लेस करते हैं, क्योंकि शायद गुरु भी रूहें चुनते हैं. बिल्कुल. बुरों को क्यों ब्लेसिंग्स देंगे? बुरे क्यों बनते हैं? यू नो, वो उनको गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं होती. सो ये दिस एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपको खुद अपने आप को, ये जिंदगी एक बारी मिली है, इसको खूबसूरती से जियो. लिव एंड लेट लिव, यू नो, हर एक को जीने दो. isn't it? तब तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए कि तुम बुरे काम करो ही ना. हाँ, और हमको किसी के पास जाके ये मांगना ही ना पड़े कि अब मेरा ध्यान रखिए आप. वो क्यों ध्यान रखें आपका? आप खुद अपना ध्यान रखो ना, you know. So that is my angle of spirituality. Yeah. Anybody can be good to you if you are good yourself. जी, बिल्कुल. Yeah. If you are mean, can be good to you if you are good to yourself and others. I think ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी. आप You can't be mean कि वो बुरा है, मैं उसके साथ ऐसे करूंगी या मैं ऐसे नहीं होता. You have to be good, you know. Right. You cannot expect rasgullas if you are distributing karelas. Exactly. Exactly. This is beautiful. And also another beautiful aspect of you were an author. You've written a wonderful book, Vagde Paniya Da Sangeet. उसदे बारे कुछ दसो मैंने. Vagde Paniya Da Sangeet means a waterfall of music. Okay. Vagde Pani, the waterfalls, they keep flowing. They don't stop. पहाड़ों में जाओ तो झरने चलते रहे होते हैं. झरनों की आवाज. तो माँ के ऊपर किताब लिखी थी. It's actually my biography
but it's all about my mother, my parents, my childhood. And the waterfall is of music. मेरी माँ का संगीत should be like a waterfall which goes on and on and on. You know, that was the idea. When Ma passed away in 2006, I became very emotional and रोती रहती थी, बहुत याद करती थी उसको. Unfortunately, I could not see her off in America when she had gone there. She passed away there, and I was in India, and I didn't see the last rites. So मेरे मन में एक बहुत बड़ा एक भार था कि मैंने माँ को देखा नहीं जाते हुए, you know, because I felt that she's in America and she will come back, you know, that kind of a dream I used to always feel. So मैं रोती थी तो I would tell my husband कि बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं बीमार भी रहने लग गई, कभी बुखार हो जाता था, कभी कुछ. तो he said कि whatever you are telling me, your childhood stories and your memories with your parents, why don't you jot them down? लिखो, इसको लिखो ताकि कुछ बातें जो तुम्हारे बच्चों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो तुम लिख के रखो, so everybody knows. So they were all beautiful. My childhood was so beautiful, Anamika, I can't tell you. I had great parents, so I had such lovely memories. So I said, मैं लोगों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो लिख ही सकती हूँ. तो मैंने एक डेली डायरी के जैसे लिखना शुरू कर दिया. And what that diary became, you know, quite a thick diary. And then we published it, and that is the story of Vagde Paniya Da Sangeet. Ma's music should remain always, at least as long as I am alive. I'll keep singing it. My children will sing it. It is an immortal Sangeet because because it's a cultural, you know, passage. It which will जैसे जैसे रीतें रवायतें हमारे घरों की हैं, माँ ने उनके गाने गाए. लड़की की शादी होती है तो वो स्पेशल सॉन्ग्स हैं, you know, सुहाग हैं. लड़कों की शादियां होती है तो घोड़ियां हैं, you know. सेरा भी बोलते थे ना उसको, सेरा. लड़कों की शादी को सेरा बोलते थे. सेरा सुचेनी में वार वार पे डोलती, you know. वो मतलब वो एक रीतें रवायतें बन गई हैं because she sang all those folk songs which can't be forgotten. 3 generations beyond us also were singing those. Mama compiled them into, you know, LPs and, you know, cassettes and records and CDs. और वो चलते जा रहे हैं, generation after generation is still singing them. अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट था जिसमें सारा उन्होंने कोरियोग्राफ शो बनाया हुआ था जिसमें सारे गाने मामा के यूज किए हुए हर ओकेजन के लिए. सो वो, you know, I felt very good कि लोग याद करते हैं अभी तक माँ को और ऐसे याद करते रहे. यही हाथ जोड़ के दुआ करती कि माँ का संग जब खासकर जब अनामिका फॉरेन कंट्रीज में आप ट्रैवल करने जाते हो, वहां पे लोग जो घरों से दूर गए हुए हैं पर उनकी शादियां इंडिया में हुई हैं और फिर वो वहां बैठे हुए हैं, जब वो पुराने गाने माँ के सुनते हैं, मैं गाती हूँ, वो मेरे साथ गाते हैं, you know. They remember. They remember. Their mothers are there, you know. The younger generation just looks on कि हमारी माँ भी गा रही है, वो भी गाते हैं. फिर जिस घर में माँ का संगीत चल रहा हो वो बच्चों को तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. सुनते तो हैं, you know. So it's an immortal संगीत. It should carry on. बिल्कुल. तो ये जो बुक है वगदे पानिया दा संगीत, is it available online somewhere? Yeah. I've made an audio book also. It's on YouTube. And Dolly Guleria Music, and it's available on YouTube. मैंने पूरी book, और my elder son made me speak out, and he said कि इसको बोल के मामा एक बारी मुझे एक चैप्टर बोल के सुनाओ कि कैसे लगता है आपकी आवाज में. So I just read the book, and he said ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आप मुझे बातें बता रहे हो. So Mama, you should carry on with it. It has 40 chapters and 200 pictures, you know, memories of all, you know, family, and you know, it's all about my family, all about my great parents, you know. ये रिमेम्बरेंस आपने जो है, ये लेगेसी की रिमेम्बरेंस जो है वो आपने एक बुक के फॉर्मेट में बनाकर छोड़ दी, जो कि आपके बच्चों को और बाकी सब लोग भी जो हैं उसको देखें एंड पढ़ें एंड जाने बारे में आपके. जी, ब्यूटीफुल. अनामिका, जिंदगी में इतना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होता है,
आप जैसे आधा घंटा 1 घंटा आपके साथ बात करो तो सारी जिंदगी तो बोलनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी क्या मुश्किल है, बता सकते हो। सो आप राइटिंग इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस। So thoda likha hai, but I have so many things to share. Maybe I'll write another book soon. Wow. Wonderful, wonderful. That's great. So ये तो आपने अपने बचपन की सारी चीजें आपने उसमें लिख दी, और मम्मा के बारे में भी आपने लिख दिया, और बहुत सारी और भी पिक्टोरियल मेमोरीज भी आपने कहा कि आपने उसमें डाली हैं। हाँ जी। So जो लोग पढ़ेंगे वो जरूर जानेंगे आपके बारे में। बट आपको क्या लगता है, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड इन द वर्ल्ड? I just want that people should remember me, that I believe in sincerity, honesty, and being a good human being. That's my only. Everybody. Sincerity, honesty, being a good human being. Yes. Amazing. That's beautiful. गुड ह्यूमन बीइंग में आई थिंक वो सबके लिए आ गया, बिकॉज वो सिर्फ आप खुद के लिए नहीं होते गुड ह्यूमन बीइंग, फिर आप सबके लिए भी होते, बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, you are an asset to the world. Yeah, just be true to yourself, and that is what I have learned in my life, and I'm very lucky. I have a very great husband who's taken care of me and agrees to whatever this kind of sermons when I start. That's wonderful. That's he has helped me, and he had cooperated with every possible thing that I wanted to do in life. So I feel कि एक ऐसा हस्बैंड होना भी बहुत जरूरत है औरत के लिए, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल ऐसा है कि we need a push from a father, a husband, a son, a brother. These people are very important for any woman. ये बात कई लोग बोलते हैं कि नहीं, औरत और आदमी सब बराबर हैं, they should be. I do not agree with that, because आप काम करने के बीच में बराबर हो, बट इस जिंदगी में सोशल सर्कल के बीच में मूव करने के लिए you need somebody's protection. औरत हमेशा प्रोटेक्शन मांगती है और कुछ नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से कुछ का कुछ जिंदगी में हो जाता है। और अगर you are protected, you feel secured in your own home with amongst your family, you feel so comfortable, and you do well in life because you are being taken care of. So सब आदमियों को ये ताकीद करूंगी कि अपनी औरतों को बहुत प्यार करें, बहुत इज्जत करें और उनको समझें। औरत तो रब का रूप है। भगवान ने औरत जो बनाई है वो पेशेंस की देवी है, और she is one in all. She has so many talents. She's full of talents. If she's given love, इतना सा प्यार दोगे तो वो इतना सारा तुम्हें रिटर्न करेगी, मल्टीप्लाई करके मिलेगा, राइट? मल्टीप्लाई करके, because she's a not just an individual. She's a mother, she's a daughter, she's a friend. She has many roles to play. So औरत की इज्जत तो गुरबानी में लिखी है ना कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। जिसने राजों को पैदा किया, हम पैदा करने वाले हैं, सृष्टि को आगे बनाने वाले। भगवान एक है ना, भगवान ने औरत को क्यों बनाया कि औरत इस दुनिया को चलाए। अकेले आदमी होते तो क्या करते? अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते थे। आई थिंक ये जो आपने बोला ना, अकेले आदमी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, औरतों भी जो आपने बोला कि सपोर्ट चाहिए, पुश चाहिए मेल्स का, उसके बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता लाइफ में इतना सब कुछ कर पाना। आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है। सो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। भगवान ने बनाया आदमी औरत इसीलिए बनाया, एक दूसरे का साथ देके रहना, चलना है, इस जिंदगी को आगे चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, we just need to understand. Wonderful. Thank you so much, and it was such a lovely time that I had with you. इतना beautiful conversation है, और सब लोगों को इससे बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिलेगा, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती, ऐसे कैसे जाने दूंगी आपको? ऐसे कैसे जान, मतलब मेरा इतना खुश नसीबी है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बिना कुछ सुने, ऐसे कैसे?
गाने का तो ये है कि गाना तो मतलब सोते हुए भी आप कोई बोले तो मैं गा दूंगी, ऐसा हाल होता है। दीवानगी बिल्कुल। है, गाना इज द पैशन। जी जी जी। तो तो ऐसे ही कुछ भी। जी। दो बोल सुनाती हूँ तुझे। तेरे रंग विच रह के जीना है, तेरे रंग विच रह के जीना है, असा जामे इबादत पीना है, असा जामे इबादत पीना है, तेरे नाम दी मेहंदी लाई, तेरे नाम दी मेहंदी लाई, रंग गई मेरी सारी काया, रंगी रंगी मैं ऐसी रंग गई, रंगी रंगी मैं ऐसी रंग गई, सतरंगी होया जीना है, असा जामे इबादत पीना है, असा जामे इबादत पीना है, तेरे रंग विच रह के जीना है। लवली लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने आज एक्चुअली मेरा दिन बना दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, Vijay. Thank you. God bless you. थैंक यू Keep सो doing the मच, good टेक work that केयर। you are doing. Yeah. थैंक यू, And be थैंक यू। happy. Be happy. जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।